डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 12 जुलाई 2022 को शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं मीन के लिए, यानी कि पाइसेस के लिए। लेकिन ये सामान्य राशि परिवर्तन नहीं है। 5 जून को वक्री हो गए थे और पीछे जाते जाते पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। और सामान्यतः 2.5 साल बिताते हैं एक राशि में, और मकर राशि में वो ऑलरेडी कर चुके हैं। कुंभ में आए थे अप्रैल के एंड में 29 अप्रैल को, और अब वापस जा रहे हैं। वापस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें वो आपको लाभ स्थान में रहकर नहीं दे पाए थे, यानी कि आपके लग्न से 11वें भाव में रहकर नहीं दे पाए थे, शायद वो सारी मनोकामनाएं, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी करने वापस जा रहे हैं। तो शनि महाराज का आपके लिए वापस 11वें भाव में जाना बहुत हद तक सकारात्मक प्रभाव लेके आएगा। कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे ही, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा, और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिससे आपके लिए जो शनि महाराज का राशि परिवर्तन है ये और अच्छा रहेगा। ये वीडियो आप लग्न से देखेंगे तो बेटर रिजल्ट देंगे। तो शुरुआत करते हैं। मीन के लिए कैसा रहेगा 12 जुलाई को होने वाला शनि महाराज का थोड़ा सा अलग राशि परिवर्तन सकारात्मक प्रभाव के साथ। शुरुआत करेंगे सकारात्मक प्रभावों के साथ। शनि महाराज 11वें स्थान में आ जाएंगे। 12 जुलाई को पतित होकर 11वें स्थान में आ जाएंगे। वो अपनी उनकी खुद की ही राशि है। कुंभ भी उनकी राशि थी जहाँ पे 2.5 महीने का टाइम बिताया। 12 तारीख को 12 जुलाई को वापस मकर में आ जाएंगे, वो भी उन्हीं की राशि है। जैसा मैंने शुरू में कहा, ये आपको वो फल देने आ रहे हैं जो शायद वो 2.5 साल की अवधि में नहीं दे पाए, या जिनसे उन्होंने आपको दूर रखा। क्योंकि शनि महाराज टेस्ट भी लेते हैं, तो शायद पिछले 2.5 साल आपके थोड़े भारी गए हों, कई परिवर्तन आपके जीवन में आए हों, शायद वो टेस्ट ले रहे थे। यदि आप उस टेस्ट में आप कामयाब हो गए, आपने शनि महाराज की जो मेहनत का टेस्ट था, वो जो आपके कर्मों का टेस्ट था, आप उस टेस्ट में पास हो गए होगे, तो ये जो 6 महीने का पीरियड है जब शनि महाराज वापस मकर में ही रहेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे उनके टेस्ट में फेल हो गए, कहीं पर कुछ बुरा काम किया, कहीं पर कुछ काम चोरी करी, तो थोड़े से नकारात्मक प्रभाव भी झेलेंगे। लेकिन ज़्यादातर इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे। लाभ स्थान है और लाभ स्थान के ही स्वामी है, तो लाभ में अचानक से वृद्धि होगी। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो वक्री ग्रह होता है वो स्ट्रांग होता है। नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह रहा मैं, लेकिन स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी वक्री ग्रह काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो शनि महाराज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, और क्योंकि आपके लाभ स्थान के ही स्वामी हैं, आपके लाभ में कई गुना वृद्धि हो सकती है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि बाहर से संबंधित कार्य करते ही हैं। शनि महाराज 12वें स्थान के स्वामी हैं, तो बाहर से बहुत पैसा आता हुआ दिख रहा है। कुछ भी आपका फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, MNC में काम करते हैं, बाहर से संबंधित बिजनेस करते हैं, कंसल्टेशंस देते हैं, आपकी कंपनी में फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी फॉरेन एलिमेंट आ गया तो ये 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छा। बाहर देश से बाहर काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये जो 6 महीने का समय है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत तरह के आपको लाभ प्राप्त होंगे। खर्चों में कटौती होगी, खर्चे कम होंगे, और कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, कहीं पे पैसा आपका रुका हुआ था, क्योंकि लाभ स्थान है तो पैसा भी अचानक से आ सकता है। इनकम के सोर्सेस आपके अवश्य बढ़ेंगे। ये जो 6 महीने हैं आप अपनी इनकम के सोर्सेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक जगह से पैसा कमा रहे थे, हो सकता है इस 6 महीने में यदि आपने प्रयत्न किया तो जब ये 6 महीने खत्म होंगे तो आपके पास 2 या 3 इनकम के सोर्सेस हो सकते हैं। शनि महाराज यहाँ पर बैठकर तीसरी दृष्टि डालेंगे लग्न पर। लाभ स्थान में बैठे शनिदेव, लाभ स्थान के स्वामी शनिदेव तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पर, तो लाभ ही लाभ मिलेंगे। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि यदि मेहनत करी थी, यदि अच्छे काम करे थे, यदि थोड़ा प्रायश्चित किया था पिछले 2.5 सालों में, तो शनिदेव उसके बहुत अच्छे प्रभाव आपको इस 6 महीने में देने वाले हैं। उसके लिए तैयार रहिएगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अभी भी, लेकिन इस बार जो 6 महीने में मेहनत करेंगे उसके परिणाम आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे, और जो पुरानी मेहनत कर रहे थे 2.5 साल से, उसके परिणाम भी आपको इसके साथ ही मिलेंगे। तो ये जो 6 महीने का कालखंड है आपका शनिदेव का, जब मकर में दोबारा आ जाएंगे, बहुत अच्छा रहने वाला है।
पर्सनली इम्प्रूव करेंगे, प्रोफेशनली इम्प्रूव करेंगे, फाइनेंशियली इम्प्रूव करेंगे। बहुत अच्छा समय है, लाभ उठाइएगा। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि रहेगी सीधा पंचम स्थान पर। जिनकी लव लाइफ शुरू होते होते रुक जाती थी, थम जाती थी, कहीं ना कहीं अड़चने आ जाती थी, अचानक से उनकी लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है। रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ओवरऑल आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि ये क्रिएटिविटी का स्थान है आपका, और यहाँ के जो स्वामी हैं वो भी चंद्रमा है, वैसे भी मीन लग्न के जातक काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी के दम पर भी आप कुछ बहुत अच्छा अपने लिए हासिल कर पाएंगे। वो पैसे की बात हो, मान सम्मान की बात हो, रुतबे की बात हो, हर चीज़ आपका बढ़ते हुए दिख रही है। एक चीज़ बताना भूल गया, क्योंकि शनिदेव 11वें भाव में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, तो ये 6 महीनों में आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ सकती है, आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकती है, कई जगह से मान सम्मान भी मिल सकता है, आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ सकता है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि रहेगी 8वें स्थान पे। 8वें स्थान में कौन बैठे हैं? केतु बैठे हैं। शनि महाराज और केतु 8वें घर पे उनका हो रहा है एक तरह का योग दृष्टि द्वारा। केतु गूढ़ विद्याओं को सीखने के लिए है, 8वां घर गूढ़ विद्याओं को सीखने के लिए है। तो ये जो 8 महीने हैं, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, ज्योतिष, इन सब में आप पारंगत हो सकते हैं। यदि इनको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। ऑलरेडी सीखा हुआ है तो और बेटर कर पाएंगे। कोई साधना करना चाहते हैं, कोई सिद्धि करना चाहते हैं, खैर सिद्धियाँ जैसा आजकल चल रहा है वैसे नहीं होती, सिद्धियाँ बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन साधनाओं के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी साधना करेंगे इस समय में, उसके आपको बहुत अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। कुछ बहुत ही अच्छा इस 6 महीने के पीरियड में आप सीख सकते हैं, जो आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक अपनी लाइफ में काम आएगा। जो अनिश्चितता चल रही थी जीवन में, बहुत हद तक कम होंगी, कई अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक ठाक समय है। एक स्थिरता आएगी, जहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी पिछले 2-3 महीने में, वो वापस स्थिरता की तरफ जाएगी और थोड़ा मैच्योरिटी आप दोनों के बीच में आने वाली है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ अड़चनें यदि आ रही थी तो अचानक से चीज़ें आपके हित में जाएंगी। आप देखेंगे 12 जुलाई के बाद कुछ भी आपका प्रॉपर्टी से संबंधित इशू चल रहा था, वो कोई केस हो या कहीं पैसा अटका हो, आपने मकान शुरू करवा दिया फिर बजट कम हो गया, मकान का काम बीच में रुक गया, कुछ भी प्रॉपर्टी संबंधित नेगेटिव हो रहा था, 12 जुलाई के बाद चीज़ें एकदम आपके हित में जाएंगी। जहाँ तक करियर की बात है, जॉब करते हैं तो आपके 10वें स्थान से दूसरे स्थान में आए हैं शनिदेव, तो करियर में भी ऊपर जाने की आपको संभावना प्राप्त होगी, पैसा मिलेगा। और जहाँ तक बिजनेस की बात है, मैं बता ही चुका हूँ कि बाहर से संबंधित कुछ भी आपका काम है, बहुत सारा आपके लिए धन अर्जित करने का मौका है। तो ये सारे सकारात्मक प्रभाव मुझे दिख रहे हैं। अब थोड़े बहुत नकारात्मक प्रभावों की भी बात कर लेते हैं। देखते हैं कुछ नकारात्मक प्रभाव जो आपको तंग कर सकते हैं। सबसे पहले, अच्छा समय यदि आया भी आपका तो कभी कभी कुछ बहुत गलत से निर्णय ले लेंगे, स्पेशली जहाँ पे पैसों का संबंध होगा। इम्पल्सिव निर्णय लेंगे और वो आपके विरुद्ध जा सकता है। थोड़ा पैसों को लेकर इरिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं, जो थोड़ा मीन लगने के जातकों का स्वभाव होता है। जब इनके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा आने लग जाता है तो वैसे ही थोड़ा ये इरिस्पॉन्सिबल होने लग जाते हैं अपने पैसों को लेकर। फिर खुला खर्चा भी करते हैं, गैर ज़रूरती चीज़ों पर भी खर्चा करते हैं। तो यदि अच्छा टाइम आपका आता है, अगर दशा भी आपकी अच्छी है तो गोचर तो आपको अच्छा प्रभाव देगा ही। तो यदि पैसा आता है तो उसको संजो के रखिए, उसको अच्छी जगह पर लगाइए, ज़्यादा खर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि इम्पल्सिव बाइंग का थोड़ा थोड़ा शौक होता है आपको, तो उससे थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बार खर्चा करना शुरू करा तो फिर उस पर फुल स्टॉप कहाँ लगाना है वो कभी कभी आपको पता नहीं चलता। दूसरा, क्योंकि शनि महाराज भले ही अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन एक उनका अपना नेचुरल कैरेक्टर भी है। तो क्योंकि लग्न पर तीसरी दृष्टि रहेगी तो कभी कभी थोड़ा नकारात्मक सोच चली जाया करेगी, कभी कभी थोड़ा शॉर्ट टर्म डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। उसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होगा कि भाई ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, क्योंकि शनि महाराज का प्रभाव रहेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कई बार आप थोड़ा सा उदास हो जाएंगे विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। इसके साथ ही कभी कभी अपने ऊपर से विश्वास हट जाएगा और उसके कारण भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी मिस कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, अपने ऊपर ही डाउट, थोड़ा सा साहस की कमी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत तंग करने वाली हैं।
कोशिश कीजिएगा कि इन सब पर थोड़ा विजय पाएँ, तभी इस समय का अच्छा लाभ आप उठा पाएंगे। और एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, जो मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया कि बहुत एग्रेशन आप में आ सकती है अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेकर, और इसके साथ ही थोड़ा ईगो भी आ सकता है, और वो भी अगर निकलेगा किसी के सामने तो अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने ही आएगा। उनको कंट्रोल, उनको डोमिनेट करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, और इसके कारण किसी ना किसी से संबंधों में भी आपकी दरार आ सकती है। तो ये थे सारे नकारात्मक पॉइंट्स जो मुझे लग रहे थे। थोड़ा सा इन सब का ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो क्योंकि शनिदेव लग्न को देख रहे हैं और केतु इस समय अष्टम में है, तो इन्फेक्शंस आपको बहुत रहेंगे और नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स तंग करेगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ये भी आपको हो सकती है। खाना यदि अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा जो अग्नि होती है, जो डाइजेशन होती है मीन लग्न के जातकों की, वो थोड़ी स्लो होती है क्योंकि एकदम अंतिम राशि है। तो अगर खाना आपका ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता, न्यूट्रिशनल आपकी जो डाइट है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपकी हो सकती है। अगर आपकी एज 40 पार कर चुकी है तो रेगुलरली टेस्ट कराइएगा। कोई भी वाइटल्स अगर उसमें प्रॉब्लम्स आती है, कुछ कमी है किसी चीज़ की, तो उसको पूरा कर लीजिएगा, वरना उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे नकारात्मक पॉइंट्स मुझे दिख रहे थे। अब उपाय की बात कर लेते हैं। 12 जुलाई या उससे 1-2 दिन पहले किसी भी गौशाला में जाकर गौ माता के लिए कुछ धन का दान और कुछ उनके चारे की व्यवस्था, गुड़ का दान, ये सब करके आइएगा। और फिर आपको हनुमान मंदिर में जाकर सुंदर कांड के किसी भी एक दोहे का 108 बार पाठ करना है, और उसके साथ ही आपको हनुमान चालीसा का भी 11 बार पाठ करना है। और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग और 2 चमेली के तेल के दिए अर्पण करने हैं। ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपके लिए सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभावों में कमी आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।